अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या बताने जा रहा हूँ जो 28 साल पहले हुआ था और आज भी लोग उसकी कहानी सुनते हैं। बॉलीवुड की जान मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसी लड़की को अडॉप्ट किया था जिसको उसके वालिदैन ने जन्म देते ही एक कूड़े के कचरे में फेंक दिया था। ये मासूम सी लड़की मुंबई के एक कचरे के ढेर के पास अकेली छोड़ दी गई थी। इस लड़की की जिंदगी कैसे बदल गई, वो आज कैसी दिखती है और क्या काम करती है, ये सब जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। ये है लाइट साइड चैनल और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी बॉलीवुड फिल्म की तरह है। गरीब बचपन, आवारा जवानी और भरपूर कामयाबी। छोटी उम्र से ही वो जिंदगी गुजारने के तरीके तलाश कर रहे थे। एक दिन फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग डिपार्टमेंट के लिए भर्ती के एडवर्टाइजमेंट को देखकर उनकी उम्मीदों की आखिरी किरण चमक उठी। लेकिन आम तौर पर सिर्फ हाई सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाई के लिए लिया जाता था, इसलिए उनके लिए कोई मौका नहीं था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के अफराद उनके हुस्न जमाल से बहुत मुतासिर हुए। शुरुआत में वो फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल्स में काम करने लगे, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक बार उन्हें एक पत्रकार के साथ चावल के बाउल के बदले इंटरव्यू देना पड़ा। उन्होंने इंडियन डांस रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया, लेकिन असली कामयाबी उनके लिए फिल्म डिस्को डांसर के बाद आई। तब से वो इंडिया के सबसे मशहूर और अमीर तरीन अदाकारों में से एक बन गए हैं। मिथुन दा ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्टारिंग रोल्स प्लेड के सबसे ज्यादा रिलीजेस के लिए शामिल हो गए हैं। वो सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी है। 90s में उन्होंने होटल्स की एक चेन खोली और एक फुटबॉल क्लब भी खरीदा। आज वो भारत के अमीर तरीन लोगों में से एक है और जब पत्रकार उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ किस्मत का खेल है। वो यकीन रखते हैं कि बॉलीवुड में बहुत से टैलेंटेड अदाकार हैं, लेकिन सिर्फ सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग ही कामयाब होते हैं। जब वो 29 साल के थे तो उन्होंने पहली शादी हेलिना ल्यूक से की, लेकिन 4 महीनों के बाद उनकी जुदाई हो गई। जल्दी ही उन्होंने एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की। उन्होंने अपनी खुद के करियर को छोड़ दिया और पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। उनके 3 बेटे थे और सब कुछ बढ़िया था, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी आती थी। 1980 की दिहाई में चक्रवर्ती श्रीदेवी के साथ, जिन्हें वो सेट पर मिला था, उनसे रोमांटिकली जुड़े और उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन जब अदाकार ने अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार किया तो श्रीदेवी ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। इस हादसे के बाद उनके बीच भरोसा कम हो गया था, लेकिन जल्दी ही ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल दिया और उन्हें हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया। 1993 में मिथुन चक्रवर्ती ने एक अखबार में एक कहानी पढ़ी जिसमें लोगों ने एक बच्ची को मुंबई के कचरे के डब्बे के पास पाया था, जिसे उसके माँ बाप ने कूड़े के कचरे में फेंक दिया था। इस कहानी का एक दूसरा वर्जन भी है। इस वर्जन में बताया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार सड़क पर चलते हुए कचरे के डब्बे के पास एक बच्ची को देखा और उसने खुद ही उस बच्ची को ढूंढ निकाला, लेकिन इस वर्जन में ज्यादा हकीकत मालूम नहीं होती। ये असंभव है कि एक अमीर और मशहूर अभिनेता मुंबई के गरीब इलाकों में ऐसे ही घूमता रहे। चाहे जो भी हो, सच तो ये है कि वो बच्ची बहुत खुशनसीब थी। उन्होंने अपनी पत्नी से मशवरा किया और उस बच्ची को गोद ले लिया। इस कपल के पास पहले से 3 बेटे थे, लेकिन उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी। उन्होंने इस लड़की का नाम दिशानी चक्रवर्ती रखा और वो इस परिवार की सबसे प्यारी बच्ची बन गई। उन्होंने इस बच्ची का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखा। इस वाक़ये ने पिछली नाराजगियों को भूल जाने में मदद की और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। भाइयों ने हमेशा दिशानी को अपनी बहन की तरह प्यार किया और किसी भी मुसीबत में उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके असली वालिदैन कभी उसकी किस्मत से वाकिफ नहीं हुए। ये लड़की अपनी जिंदगी में एक छोटी सी शहजादी की तरह बढ़ी और उसको जो कुछ सपना किया जा सकता था वो सब कुछ मिला। दिशानी
घर में सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली बच्ची थी, जैसे मिथुन के खुद के बच्चों से भी ज्यादा। दिशानी ने भी अपने अब्बू की तरह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उसने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी एंड फिल्म इंस्टीट्यूट इन LA से एक्टिंग का कोर्स करके ग्रेजुएशन की। उसकी पहली फिल्म होली स्मोक 2017 में रिलीज हुई, जो उसके भाई उष्मे चक्रवर्ती ने लिखी। उसके बाद उसने 2 और शॉर्ट फिल्म्स में काम किया, अंडरपास 2018 में और 2019 में सटल एशियन डेटिंग विद PBM। आज दिशानी 29 साल की है। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। शायद वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, क्योंकि इतने मशहूर एक्टर की बेटी की शादी जरूर खबरों में आनी थी। वो अब एक्टिंग की दुनिया में काम कर रही है और अब लॉस एंजलिस में रहती है। दिशानी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती है और इंस्टाग्राम पर 90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसको घूमना फिरना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है। पिछले साल दिशानी ने अपनी यूनिवर्सिटी ली स्ट्रेट्सबर्ग इंस्टीट्यूट में परफॉर्मेंस से थिएटर में अपना डेब्यू किया। उसकी तारीफ एक्टिंग लेजेंड एल पचिनो ने भी की और उसको आगे बढ़ने का मशवरा दिया। आज दिशानी की जिंदगी लाजवाब है, लेकिन ये सब उस अजीम वाक़या की वजह से है जो मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात के बाद 29 साल पहले पेश आया। ये तस्वुर करना मुश्किल है कि ये खूबसूरत खातून किसी वक्त एक गरीब लड़की थी जिसे उसके वालिदैन ने कचरे में फेंक दिया था। शायद मिथुन चक्रवर्ती सही थे जब उन्होंने कहा कि जिंदगी में किस्मत सबसे बड़ी चीज है। और क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए लाइट साइड।